वेलकम फ्रेंड्स। अब हम करंट फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए इनकम टैक्स के स्लैब्स यानी इनकम टैक्स के रेट डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या हुआ है, 1 फरवरी 2023 को जो बजट आया है, इस बजट में इनकम टैक्स के स्लैब्स चेंज किए गए हैं। इनकम टैक्स के रेट्स में कुछ बदलाव हुए हैं, बट ये चेंजेस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टैक्स पेयर्स कंफ्यूज है कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कौन से टैक्स रेट्स एप्लीकेबल है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। दिस इज द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2022 को। और एंड कब होगा? ये एंड होगा 31 मार्च 2023 को। तो ये अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? ये एंड होगा 31 मार्च 2023 को। तो 31 मार्च 2023 को फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। उसके बाद हमें टैक्स पे करना होगा ना करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो इनकम टैक्स के रेट है, ये रेट प्रीवियस बजट में ही बताए थे। मतलब प्रीवियस ईयर में जो बजट आया था वही बताए गए थे। ठीक है, तो ये रेट क्या है, यही हमें डिस्कस करना है। अभी देखिए, पहले रेट डिस्कस करने से पहले ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर मैं करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर, इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, अभी फाइनेंशियल ईयर तो मैंने समझाया 2022-2023, दिस इज द करंट फाइनेंशियल ईयर। और ये असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असिस्ट। यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 का इनकम असेसमेंट कब होगा? ये असेसमेंट होगा 2023-2024 में। क्योंकि मैंने अभी बताया करंट फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? ये एंड होगा 31 मार्च 2023 को। अभी जो 31 मार्च आएगा ना, 31 मार्च 2023 को करंट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, एंड होगा। अभी इस ईयर में जो भी इनकम अर्न किया है, इस इनकम का असेसमेंट कब होगा? असेसमेंट होगा नेक्स्ट ईयर में। और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कब होगा? ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से। ओके, तो 1 अप्रैल 2023 2024 इज द असेसमेंट ईयर फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आई होप आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई रहेगी। फिर भी अगर डाउट है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका आंसर दूं। अभी हमें रेट ऑफ टैक्स फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर डिस्कस करने। तो करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए इनकम टैक्स के रेट जो है, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। देखिए यहाँ पे जो टैक्स के स्लैब्स है, ये इनकम के हिसाब से। तो इनकम के देखिए, इनकम फ्रॉम ₹0 to 2.5 लाख, ये एक स्लैब है। इस स्लैब में टैक्स का रेट नील है। इट मीन्स देर इज नो नीड टू पे टैक्स, और टैक्स रेट इज नील। अप टू 2.5 लाख देर इज नो टैक्स। देन उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक, फ्रॉम 2.5 lakh to 5 lakh, टैक्स रेट इज 5%। तो अगर आपका इनकम 3 लाख रुपए है, तो आपको टैक्स कितना पे करना होगा? अप टू 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना। 2.5 लाख के बाद वाले जो 50,000 रुपीज है, उस पे 5% टैक्स लगेगा। बट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ब्रैकेट में दिया है, देखिए कि टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल। तो ये टैक्स रिबेट क्या है? देखिए, किसी भी पर्सन का इनकम अगर 5 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज से कम है, तो उस केस में उस टैक्सेबल पर्सन के लिए ये रिबेट अलाउड है। वो रिबेट, ये रिबेट क्लेम कर सकता है। अभी ये रिबेट क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इनकम 5 लाख रुपीज तक है, 5 लाख या उससे कम है, तो आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। अभी ये रिबेट क्या है? जो भी टैक्स की अमाउंट है, उस पे 12,500 का रिबेट है। मतलब डायरेक्टली आपको 12,500 रुपीज का रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगी आपको। तो अभी ये
काम कैसे करता है। अभी हमने एग्जांपल लिया कि एक पर्सन का इनकम समझिए 3 लाख रुपीज है, तो अप टू 2.5 लाख कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख के बाद के जो 50,000 रुपीज है, क्योंकि उसका इनकम 3 लाख रुपीज है ना, तो उस 50,000 रुपीज से 5% से टैक्स लगेगा ना। तो 5% से टैक्स की अमाउंट क्या आएगी उस पे, 2,500। बट ये जो रिबेट है ना अंडर सेक्शन 87A, अकॉर्डिंग टू दिस रिबेट, अगर उस पर्सन की टैक्स की अमाउंट 12,500 रुपीज तक है, तो उसे कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे डायरेक्टली टैक्स में से 12,500 रुपीज वो माइनस कर सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन का इनकम, टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीज तक है, तो उसे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे रिबेट मिलता है। अभी हमने 3 लाख रुपीज वाला एग्जाम्पल लिया। अभी इसे अच्छी तरह से समझने के लिए 5 लाख रुपीज का एग्जाम्पल लेते। मान लीजिए कि किसी पर्सन का इनकम, टैक्सेबल इनकम एग्जैक्टली 5 लाख रुपीज है, तो उस केस में क्या होगा, अप टू 2.5 लाख देर इज नो टैक्स नील। अभी जो बाकी के 2.5 लाख रुपीज है, फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख, 2.5 लाख रुपए हो गए ना, उस 2.5 लाख पे 5% से टैक्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 5% ही टैक्स रेट है ना, 5% से अगर हम कैलकुलेट करेंगे ऑन 2.5 लाख रुपीज, तो ये अमाउंट आती है 12,500। और उतना ही रिबेट गवर्नमेंट ने दिया है। मतलब गवर्नमेंट ने ये रिबेट इस तरह से सेट किया है कि अगर किसी पर्सन का इनकम 5 लाख रुपीज तक है, तो उसे कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। ठीक है। आई होप ये सेकंड स्लैब भी आपको समझ में आया रहेगा, और ये जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A, ये क्या है एग्जैक्टली ये भी क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है। अभी उसके बाद नेक्स्ट स्लैब है, देखिए, फ्रॉम रुपीज 5 लाख टू 7.5 लाख। ठीक है। तो अब भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, 3 कॉलम है, नेट टैक्सेबल इनकम, ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम। तो ये कॉन्सेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजिम एग्जैक्टली क्या है, न्यू टैक्स रिजिम एग्जैक्टली क्या है, उसके बेनिफिट, कौन सी रिजिम आपके लिए अच्छी है, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बट यहाँ पे हमें सिर्फ टैक्स स्लैब समझने हैं, टैक्स के रेट समझने हैं। तो अप टू 5 लाख 5% है, उसके बाद 5 लाख रुपीज से 7.5 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजिम में 20% है। ओके। तो ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आप देखेंगे तो इसमें बेसिकली क्या है, फ्रॉम रुपीज 5 लाख टू रुपीज 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक अगर इनकम है किसी पर्सन का, तो उस पे डायरेक्टली 20% टैक्स पे करना होगा ओल्ड टैक्स रिजिम में। ठीक है। अभी न्यू टैक्स रिजिम में क्या है, यहाँ पे स्लैब्स है, मतलब 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% है, और फ्रॉम 7.5 लाख टू 10 लाख 15%। ठीक है। तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम जो है, इस न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स के रेट कम है एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजिम। इसका रीजन क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे मैंने बोला मैं इस पे अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम पे। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम 5 लाख टू 7.5 लाख 10%, और 7.5 लाख टू 10 लाख 15%, ये न्यू टैक्स रिजीम का केस है। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 10 लाख टू 12.50 लाख, अगेन 30% टैक्स रेट है, 12.5 लाख से 15 लाख तक 30% ही, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में 10 लाख से 15 लाख तक, 10 लाख से 15 लाख तक एक ही रेट है, दैट इज 30%। बट न्यू टैक्स रिजिम में 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% है, एंड 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%। ठीक है। तो ये डिफरेंस है ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में। ठीक है। देन अबव 15 लाख 30% ओल्ड रिजिम में, और न्यू रिजिम में भी 30% है। तो बेसिकली आपको ये टैक्स स्लैब्स कैसे याद करनी है, देखिए सिंपल है। ओल्ड टैक्स रिजिम में सिर्फ 5 रेट है, 5%, 20% एंड 30%। ठीक है, क्लियर। ओल्ड टैक्स रिजिम में अप टू 5 लाख, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से 15 लाख तक 30%, एंड अबाउट 15 लाख 30%। मतलब बेसिकली 10 लाख से ज्यादा अगर इनकम है तो डायरेक्टली 30% टैक्स रेट है। ठीक है। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में सिर्फ 3 टैक्स रेट है।
और न्यू टैक्स रिजिम में यहाँ पे आप देखिए 6 टैक्स रिजिम है, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड 30%। अगर आप यहाँ से ठीक से इसे ऑब्जर्व करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो इनकम है इसमें डिफरेंस है 2.5 लाख का, और हर 2.5 लाख के लिए 5% का टैक्स रेट इंक्रीज होता है। मतलब अगर इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5% है, 5 लाख टू 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख टू 10 लाख 15%। ठीक है, तो मतलब हर 2.5 लाख के लिए 5% से इनकम टैक्स का रेट बढ़ता है। और कितने रेट से यहाँ पे 6, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड 30%। तो यही टैक्स के रेट करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी यही इनकम टैक्स के रेट एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि जो अभी बजट में इनकम टैक्स के रेट दिए हैं ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है। करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 इस फाइनेंशियल ईयर के लिए यही रेट है। अभी स्टूडेंट्स को एक चीज माइंड में रखना है कि अगर एग्जाम में आपको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर दिया है, क्वेश्चन क्या होता है, आपको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर दिया रहता है हर क्वेश्चन में, तो वो देखना है कौन सा फाइनेंशियल ईयर दिया है, कौन सा असेसमेंट ईयर दिया है, और अकॉर्डिंगली आपको वो रेट अप्लाई करनी है। इनकम टैक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, किसी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको रेट एप्लीकेबल करने अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो ये टैक्स रेट है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए। अभी जो बजट आया, इस बजट में जो टैक्स के रेट आए उसमें देखिए क्या, ओल्ड जो रिजीम है उसमें ये सेम है एज इट इज, बट न्यू रिजिम में क्या हुआ है, कुछ चेंजेस हुए। अभी स्लैब्स यहाँ पे चेंज हुए, 0 to ₹3 लाख नील है, देन 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 to 9 लाख 10%। ठीक है, तो ये जो ओल्ड रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम है ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा बाद में, तो आप वो जरूर देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।